बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। ऑब्वियसली लगातार देश में एक बहुत बड़ा कौतूहल चल रहा है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के। मुझे लगता है टीए ऑफिसर रैंक की जब बात की जाती है तो एक सस्पेंस तो खड़ा हो गया है देश में। ऑब्वियसली सब कुछ क्लियर था, 5 मई को फॉर्म आने वाला था, 4 जून तक आप फॉर्म भरने वाले थे, जुलाई में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल था, अगस्त में आपके रिजल्ट आने वाले थे और फाइनली उसके बाद आप अपनी पीआईबी की फॉर्मेलिटी दैट मीन प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड के लिए आप बढ़ते अपने अलग अलग कमांड सेंटर्स पे अपने लोकेशन के हिसाब से और पहले फाइनली आपको 5 डेज एसएसबी की जर्नी को डन करने का मौका मिलता है। बट कहीं ना कहीं कश्मकश, एक डाउट, एक सस्पेंस क्लियर हो चुका है कहीं ना कहीं सबके दिमाग में। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज मैं आपके सामने आया हूँ, कई सारे डाउट्स, कई सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगा। ये वीडियो एक मोरल है, ये वीडियो एक मोटिवेशन है, ये वीडियो एक तरीका है जिससे मैं आपको कॉन्फिडेंट करूँगा और बेहतर ढंग से टेरिटोरियल आर्मी को समझने के लिए। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के हैं जो सस्पेंस के तौर पे बने हुए हैं। ये सच है कि नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन के बाद हमने टेरिटोरियल आर्मी के विषय में समझा। आज हम समझेंगे कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी कब आएगी। तो मैं क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि वी आर होपिंग कंप्लीटली कि वेरी सून इट विल अनाउंस, और मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर रिटन एग्जाम में सर ओवरऑल कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं। शायद आपके लिए जानना ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो सर वहाँ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, जिसको हम प्रीलिम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, जो कि कंडक्ट होता है, आखिर सर कहाँ होता है। तो ऑब्वियसली वो सारे टीए के हमें कमांड सेंटर भी समझने हैं कि आखिर कौन कौन से कमांड सेंटर हैं जहाँ पे हमारे जोन वाइज हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पीआईबी को फेस करने के लिए। पहले बच्चों का प्रश्न होता है कि सर आखिर पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न में और क्लैरिटी चाहिए सर, कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से मेहनत करें, अच्छे मटेरियल्स कैसे लें सर जिससे कि एक आत्मविश्वास बना रहे। मुझे लगता है कि दो ही चीज़ें अहम हैं, एक तरफ ये पॉजिटिविटी का जनरेट होना कि सर फॉर्म कब आ रहा है, और दूसरी तरफ आपकी तैयारी का सही होना। आई नो देश के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल पे अपना करियर फौज के अंदर नहीं सेटल डाउन कर पाए। कई कारण थे, लाइफ की व्यस्तता, अवेयरनेस का ना होना। बट जब इस एज में एक अवेयरनेस और क्लैरिटी मिल जाती है तो अंदर एक कमाल का मोटिवेशन आ जाता है कि आखिर क्यों अब ना मौका आजमाया जाए और फाइनली फौज को ज्वाइन करने का अपना सपना क्यों ना पूरा किया जाए। और मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, तो लाजमी सी बात है कि एक बृहद अपॉर्चुनिटी जिसमें आप सबको ट्राई करना चाहिए। पहले भी प्रश्न होगा बच्चों का कि आखिरकार सर पूरी फंक्शनिंग कैसी है टेरिटोरियल आर्मी की, आखिर सर इसकी नॉन डिपार्टमेंटल वर्जन क्या है सर इसका, और डिपार्टमेंटल वर्जन क्या है सर। नॉन डिपार्टमेंटल में सर कितने तरह के हमारे जो है रेजिमेंट्स एंड बटालियन है, और सर डिपार्टमेंटल में कितनी है, और आखिर उनकी ओवरऑल वैकेंसी का स्ट्रक्चर भी समझना आपके लिए जरूरी है। और ऑब्वियसली आज मैं इस सेशन में काफी कुछ क्लियर करने वाला हूं और मैं ये भी समझाऊंगा कि आखिर ओवरऑल ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है, दैट मीन आपकी प्री ट्रेनिंग क्या है, पोस्ट ट्रेनिंग क्या है, और ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट को भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो वाकई में थोड़ा सा बेनिफिशियल आप सबके लिए होने वाला है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है, और अल्टीमेट ये आत्मविश्वास दे के जरूर जाऊंगा कि फॉर्म तो आने वाला है और आप फॉर्म सब अप्लाई करेंगे। बट फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ एक बेहतर तैयारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक फोकस तरीके से प्रिपेयर करके इस एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित किया जाए, जो एक प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आज कहीं ना कहीं आपको मैं सारा का सारा डाउट खत्म कर दूंगा और फाइनली आप फोकस्ड होकर, डेडिकेट होकर अपने प्रिपरेशन पे कंटिन्यू हो पाएंगे और फाइनली आने वाले टीए के एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस से खुद को, देश को और हम सबको गर्व महसूस करने की एक बड़ी वजह दे पाएंगे। चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो जब हम टेरिटोरियल आर्मी जैसे एग्जाम के स्टेजेस की बात करते हैं तो कहा जाता है क्लियरिंग टीए पीआईबी रिटन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला टारगेट होगा जहां आप रिटन एग्जाम में बेहतर करना चाहेंगे। जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपके दिमाग में कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को ध्यान से आप समझें तो पेपर 1 और आपका पेपर 2 है। पेपर 1 में पहला 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का होगा, अगला 50 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक का होगा। वहीं हम पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पहला 50 क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश का होगा और नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन जो होगा जीके का होगा। 100 क्वेश्चन दोनों पेपर में है और कमाल की बात है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 आवर्स के टाइम दिए जाते हैं, तो दैट मीन 2-2 घंटे के 2 पार्ट में आपके पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। एक बड़ा प्रश्न और रहता है कि सर क्या ये बोथ के लिए, तो बिल्कुल मेल एंड फीमेल, जैसा कि जानते हैं कि 2019 के वर्डिक्ट के बाद मेल एंड फीमेल दोनों की एलिजिबिलिटी इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए बना दी गई है। दैट मीन मेल की भी और फीमेल की, दैट मीन हम दोनों लोग ट्राई कर सकते हैं, गर्ल्स भी ट्राई कर सकते हैं, बॉयज भी ट्राई कर सकते हैं। अब पहले अगला प्रश्न ये बनता है कि सर जो प्रिपरेशन है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई छूटी हुई है, तो आखिर सर लेवल क्या है। तो लेवल बिल्कुल हल्का है, आप बिल्कुल टेंशन न लें। हम एक प्रॉपर सीरीज शुरू करने चल रहे हैं, जिस सीरीज में मैं सबसे पहले आपके सामने आऊंगा। आई टेक द ऑल क्वेश्चन एंड पैटर्न फॉर द रीजनिंग, फॉर अर्थमेटिक। रीजनिंग और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं उठाऊंगा, आपके इंग्लिश एंड जीके के प्रश्न उठाऊंगा और एक प्रॉपर आपको सही एनालिसिस दूंगा कि आखिर उस सटीक एनालिसिस को सुनकर के आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। और कमाल की बात, साथ ही साथ मैं आपके सामने एक पूरी एक्सपर्ट
टीम ले आऊँगा मेजर कलसी क्लासेस की, जो कि ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, और वो बिल्कुल अप टू द मार्क, क्योंकि इस तरह की एंट्री में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप जॉब में बिजी हैं, किसी न किसी प्रोफेशन में बिजी हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। कहा जाता है गेनिंग प्रोफाइल आपका होना चाहिए, दैट मीन आपका अर्नेबल प्रोफाइल होना चाहिए, आप कमा रहे हों, ये होना ज़रूरी है। और जब आप कमा रहे हैं तो लाइफ में व्यस्त हैं, और लाजमी सी बात है कि आप कहीं ट्रैवल करके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। दो ही बेहतर माध्यम हो सकते हैं, एक माध्यम है कि आपको बेहतर मटेरियल मिल सके, और दूसरा माध्यम है कि आपको ऑनलाइन स्टडीज़ के माध्यम से, बेहतर टीचर के माध्यम से गाइडेंस मिल सके, जिससे बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक से आप चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो अगली सीरीज में मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, जहां हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे और आपको बारीकी से बताएंगे कि कैसे आपको मेहनत करना और किस तरह से आपको मेहनत करना है। बाकी रेस्ट आप एमकेसी पब्लिकेशन की टीए बुक ऑर्डर कर सकते हैं, और एमकेसी लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टीए कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आपका आता है क्लियरिंग टीए पीआईबी इंटरव्यू। पीआईबी इंटरव्यू इज नॉट सो मच तोप टाइप ऑफ थिंग, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। बच्चों का एक प्रश्न हमेशा मेरा होता है कि सर रिटन एग्जाम में कितने लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 2000 कैंडिडेट, अगर हम 2019 का देखें और 2019 के बाद 2021 में मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी, और घोषित होने के बाद भी चीज़ें डिले हो गई, बट नॉट टू वरी, वी आर होपिंग कंप्लीट इन मंथ ऑफ जुलाई कि आपकी वैकेंसी जो है वो अनाउंस हो जाएगी और आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों का नेक्स्ट प्रश्न यही होता है कि सर रिटन एग्जाम में कितनी लोग क्लियर हो रहे थे। अराउंड 2000 कैंडिडेट का हम लोगों ने एक क्राइटेरिया देखा गत वर्षों में, जितने इतने बच्चे उसमें से क्लियर किए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, फिर पीआईबी प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड की बात करें, प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड की हम बात करें, तो ऑब्वियसली जो आपके पूरे के पूरे कमांड सेंटर्स हैं, जहां पे इनका फाइनली डिसाइड होता है, जहां पे जाकर के आपके इंटरव्यू होते हैं, जिसमें टीए के मेन ग्रुप हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली, जहां एडीजी बैठता है। फिर बात करते हैं टीए के 5 ग्रुप हेडक्वार्टर्स की, तो साउदर्न कमांड आपका पुणे हो गया, ईस्टर्न कमांड आपका कोलकाता हो गया, वेस्टर्न कमांड आपका चंडीगढ़ हो गया, और साथ ही साथ अगर हम देखें अपने सेंट्रल कमांड को लखनऊ हो गया, और नॉर्दर्न कमांड आपका उधमपुर हो गया। ये 5 आपके कमांड हैं। इन्हीं के हिसाब से चीज़ों को डिफाइन भी किया गया। थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि रिक्रूटमेंट को आसान बनाने के लिए 4 जोन बनाए गए। चारों जोन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा। जोन 1 की बात करें तो पूरा आपका हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, और इंडियन टेरिटरीज मतलब दिल्ली एंड आपका चंडीगढ़ हो गया। दैट मीन जितने भी आपके स्टेट्स हैं और जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका एक 4 जोन में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लाजमी सी बात है कि उसके नियरेस्ट कमांड में आपके पीआईबी को अलाइन किया जाता है, और आपके रिटन एग्जाम का प्रोसीजर भी अलाइन किया जाता है। आइए और समझते हैं। द स्टेट आप, हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड जोन की, तो द स्टेट आप बिहार हो गया, आपका एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश आपका हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया, उड़ीसा आपका हो गया, झारखंड हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये आपका जोन 2 का कैटेगरी है। और ऑब्वियसली आप दिमाग में समझ भी पा रहे होंगे कि वेस्टर्न कमांड कहीं ना कहीं कवर कर लेता है चंडीगढ़ के द्वारा पूरा का पूरा, और कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न कमांड में उधमपुर में भी कवर हो जाता है। पैरेलली बच्चे समझते हैं कि जब हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, झारखंड, तो लाजमी सी बात है कि सेंट्रल कमांड लखनऊ इसके लिए वर्केबल हो जाता है। वहीं जोन 3 की बात करें तो स्टेट ऑफ असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका जो है, एंड पैरेलली जो है आपको डिफाइन किया गया है सिक्किम हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हो गया। ये आपका जोन 3 हो गया। वहीं जोन 3 आप समझ पा रहे हैं, तो जोन 3 भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलने ही लगा होगा कि कहीं ना कहीं कोलकाता के आसपास कनेक्टिंग बन रही है। वहीं जोन 4 की बात करें तो एक तरीके से साउदर्न जोन ही हो जाता है, जो पुणे के लिए है, जिसमें स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान भी ऐड किया गया, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरीज आपकी सारी हो गई, जिसमें दादर एंड नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, आपका लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी हो गया। तो एक तरीके से ये पूरे पूरे जोन वाइज हैं, जो चीज़ें वहाँ बेल तरीके से आपको डिफाइन की गई हैं। तो ये हो गए पीआईबी सेंटर, ये हो गए आपके जोन, जिसके अंतर्गत पूरे टीए एग्जाम को बच्चा कोऑर्डिनेट किया जाता है। पीआईबी सेंटर के प्रश्न को लेकर बच्चों का प्रश्न रहता है, स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और मैं ऑब्वियसली टीए प्रीलिमिनरी बोर्ड इंटरव्यू के जो मेंबर रहे हैं उनके साथ भी एक प्रॉपर डिस्कशन आपके सामने लेके आऊँगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप क्वेश्चन दे आस्क। एक्चुअली दे आस्क सिंपल क्वेश्चन, दे हैव जस्ट प्रॉपर इंट्रोडक्शन, why you wish to join Indian Army, because इस पर्टिकुलर एज में जहाँ काफ़ी समय निकल चुका है, आपकी लाइफ अलग है, साइकोलॉजी अलग है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, वाकई में इस प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लायक आप हो पाएंगे कि नहीं, उस एसएसबी के स्टैंडर्ड को आप फेस करने लायक हैं भी कि नहीं, ये एक प्रॉपर एनालिसिस होता है जो पीआईबी के माध्यम से किया जाता है, जहां ऑब्वियसली आपके जॉब प्रोफाइल को लेके क्लैरिटी ली जाती है कि हाँ आपको लिबर्टीज़ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और वाकई में आप कहीं जॉब प्रॉपरली कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेगमेंट हैं जो पीआईबी के अंदर क्लियर किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी नजर आता है, एक सिंसियरिटी भी नजर आती है, मैच्योरिटी भी नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एज के बाद फौज भी एक डाउट में रहती है कि
कैंडिडेट में वो फोकस होगा कि नहीं, वो डेडिकेशन होगा कि नहीं, कि पैशन होगा कि नहीं, केवल दिखावे का है कि सच्चाई का है। तो प्रीलिमिनरी बोर्ड बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। ऑलमोस्ट 800 कैंडिडेट्स को जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं और इस तरह फिर जर्नी शुरू होती है आगे आपके। ऑब्वियसली इसको कह सकते हैं लास्टली 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू, जो कि आप समझते हैं सबके लिए बिल्कुल इक्वल है। स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू एंड टिल कॉन्फ्रेंस इक्वल जर्नी होती है जैसे आपकी अदर एंट्रीज को बनाया गया है प्रॉपर तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कि बच्चों का एक अच्छा सा प्रश्न होता है कि सर कितनी स्ट्रेंथ हो जाती है जब हम टेरिटोरियल आर्मी की बात करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 40,000 के आसपास टोटल क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें 2 तरह की वैरायटी बांटी गई है, जिसमें डिपार्टमेंटल टीए है और आपका नॉन डिपार्टमेंटल टीए है। जब हम नॉन डिपार्टमेंटल टीए की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, चार्ट भी बगल में दिख रहा है, ध्यान समझते चलिएगा। इन्फेंट्री बटालियन टीए यूनिट्स की बात करें तो 31, पैरेलली इन्फेंट्री बटालियन टीए HNH मतलब होम एंड हार्थ की बात करें तो 11 आपका। इन्फेंट्री बटालियन टीए इकोलॉजी की हम बात करें तो आपके पास हैं 11। टोटल 53 जो है बटालियन है, मतलब 53 ये जो इन्फेंट्री बटालियन हैं ये नॉन डिपार्टमेंटल, ये टीए की कहीं ना कहीं उसी में समावेश हो जाती हैं। दैट मीन अगर हम इन्फेंट्री बटालियंस की बात कर रहे होते हैं जो ये 53 बनी है, कहीं ना कहीं ये टीए के द्वारा जो नॉन डिपार्टमेंटल बटालियन हैं ये सारी के सारी जो होती हैं रेगुलर बटालियन के साथ जो है हमेशा इनका समावेश होता है वहाँ पे। वहीं जब हम डिपार्टमेंटल की बात शुरू करते हैं तो आपका रेलवे की बात कर लेते हैं जब टेरिटोरियल आर्मी की तो 13 है। डेट मीन आपका टोटल उधर 53 हो गया था। इधर की बात करते हैं डिपार्टमेंटल, जब हम बात कर रहे हैं तो रेलवे की बात किया तो 13 है। ऑयल सेक्टर की बात करें तो आपका 2 है। जनरल हॉस्पिटल की बात करें टेरिटोरियल आर्मी की तो वो 7 है। ASC दैट मीन आर्म सप्लाई कोर की बात बटालियन की बात कर लें टेरिटोरियल आर्मी की तो वो 1 है। और वहीं सिग्नल रेजिमेंट की हम बात कर लें बच्चों तो आपके सामने 1 है। तो 24 यहाँ हो जाता है टोटल, जो कि इसमें कहीं ना कहीं इनकलकेट किया गया है। तो ये आपके लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल जो सेगमेंट है उसके विषय में हम क्या क्या करते हैं। अब आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किस तरह की है जो टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत दी जाती है। मोटा मोटा हम बात करते हैं, रेगुलर आर्मी को हमेशा स्टैटिक ड्यूटी से मुक्त करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपातकालीन परिस्थितियों में सिविल प्रशासन की मदद करना, और बहुत सारे ऐसे जो है कहीं ना कहीं इवेंट रहे हैं जहाँ पे इस चीज़ को बढ़ चढ़ के देखा गया कि टेरिटोरियल आर्मी के कैंडिडेट्स ने इस चीज़ को करके दिखाया, ऑफिसर्स ने करके दिखाया। समुद्र तट की रक्षा करना आपके हिस्से में आता है, हवाई यूनिट की व्यवस्था को देखना आपके हिस्सा में आता है, और रेगुलर आर्मी को ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर यूनिट्स को प्रोवाइड करना और एक तरीके से ट्रूप्स प्रोवाइड करना आप कह सकते हैं। और बढ़ चढ़ के हम जितने भी ऑपरेशंस को देख लें, कई सारी चीज़ों को देख लें तो आप देखेंगे तो बढ़ चढ़ के टेरिटोरियल आर्मी ने कहीं ना कहीं रेगुलर आर्मी का सपोर्ट किया है और अपने नाम बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी चीज़ों को करके दिखाया है। कभी के बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर थोड़ा सा डिटेलिंग भी बताएं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ हैं, कैसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये चीज़ आप देखने को पाएँ। तो टेरिटोरियल आर्मी की जब हम बात करते हैं ग्वालियर रिकॉर्ड की, तो चाहे वो क्योंकि आप समझते हैं 9 अक्टूबर 1949 से जर्नी स्टार्ट हो गई, इसलिए टेरिटोरियल आर्मी का जो दिन मनाया जाता है वो 9 अक्टूबर मनाया भी जाता है। जब उस समय जर्नी शुरू हुई तो सबसे पहले तो हम इंडिया चाइना वार की बात करेंगे। 1962 में इनका बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला। पहले चाहे हम इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 की बात करें, चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की बात करें, हम ऑपरेशन जो है श्रीलंका की बात करें, सारे ऑपरेशन रक्षक 1990 की हम बात करें, सपोर्ट टू द रेगुलर आर्मी हम बात करें वो 1990 में, साथ ही साथ जितने भी इनकाउंटर इंसर्जेंसी रही सब में इनका ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। वहीं बात करें ऑपरेशन विजय की 1999 आपको पता अच्छे ढंग से कारगिल के समय पूरा का पूरा। ऑपरेशन पराक्रम की बात करें, ऑपरेशन रेहानो या ऑपरेशन हम हेब्जार की बात करें, तो हर जगह हम देखते हैं तो बढ़ चढ़ के जो है टेरिटोरियल आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। आपातकालीन परिस्थितियों में सिविल प्रशासन को समय समय पर डट के मदद की है एंड वी हैव अ मेनी एग्जांपल्स फॉर दैट। आपको चार्ट में दिखेगा भी कि किस तरह के इवेंट्स रहे हैं जिनमें उन्होंने जम के इस चीज़ के लिए मदद की है। सारे नेशनल इवेंट की हम बात कर लें, इन्होंने काफ़ी कंडक्ट किया, जिसमें बात करें हम लोग एशियन गेम 1982 की, बढ़ चढ़ के जो है टेरिटोरियल आर्मी ने इस इवेंट को कंडक्ट किया। कॉमनवेल्थ शूटिंग जो है इवेंट की बात करें 1986 की, या फिर इंटरनेशनल योगा डे लेटेस्ट हम 2015 की बात करें, कहीं ना कहीं टेरिटोरियल आर्मी के जो है प्रयास से इसको बेहतर ढंग से देखा गया और बेहतर ढंग से किया गया। पहले टेरिटोरियल आर्मी की शौर्य गाथा भी कमाल की, अगर उनके हम पूरे अवार्ड्स, मेडल्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये किसी से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेरिटोरियल आर्मी ने हमेशा देश को इंस्पायर किया हर एंगल से। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को देखें जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर के या किसी इंडस्ट्री को लेकर के, पॉलिटिकल इंडस्ट्री को लेकर के, किसी भी तरह सोशल एफर्ट्स को लेकर के जिन्होंने बेहतर किया हमारे देश में, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने रिवार्ड भी किया और एक
रैंक भी ऑफर की, जिसमें लेटेस्ट एग्जांपल आप महेंद्र सिंह धोनी का जान रहे हैं, बट ऐसे ही बहुत सारे नाम, चाहे हम कपिल देव की बात करें, अभिनव बिंद्रा की बात करें, हम लोग अनुराग ठाकुर जी की बात करें, या सचिन जो है पायलट की बात करें, तो देयर इज़ मेनी नेम, मोहनलाल जी की बात करें, साउथर्न स्टार हैं, तो देयर इज़ मेनी नेम्स वी हैव एग्जैक्टली, जहाँ समय समय पर टेरिटोरियल आर्मी ने उनको जो है सपोर्ट किया है और उनको उस रैंक को देकर के पूरे देश को इंस्पायर किया है कि इतना कुछ पाने के बाद, इतना अचीवमेंट लेने के बाद भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसके मन में सपना रह जाता है कि काश उसे भी मौका मिलता तो इंडियन आर्मी को सर्व करता, और ये उनको पोजीशंस दे करके, पोस्ट दे के कहीं ना कहीं एक बड़े इंस्पिरेशन का काम जो है वो टेरिटोरियल आर्मी ने करके दिखाया है। बच्चों का अक्सर प्रश्न होता है कि सर जैसे कि क्या परमानेंट कमीशन के ऑप्शन है? बिल्कुल है। वंस यू आर गुड इन द ऑब्वियसली जॉब, तो आपके पास स्कोप होता है जहां परमानेंट कमीशन की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये सस्पेंस भी आप मन से अपना खत्म करिए। ट्रेनिंग की जहां तक बात कर लेते हैं तो जो लेटेस्ट पैटर्न है कि बेसिक 1 मंथ ट्रेनिंग आपका टेरिटोरियल आर्मी के हेडक्वार्टर में होगा, फिर उसके बाद आप आफ्टर 1 मंथ ट्रेनिंग नासिक में आप जो है जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आपका कह लीजिए कि पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी, जो कि 3 मंथ जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत आपकी की जाएगी, क्योंकि आप कमीशन हो जाते हैं नासिक के जो है प्रोसेस के बाद। फिर पैरेलली हर साल आपका 2 मंथ का रेगुलर जो है जो आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, दैट मीन यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स जो आपके होते हैं, हर साल वो 2-2 महीने के प्रॉपर ढंग से चलते रहेंगे, और इस तरह से आप अपनी पूरी जर्नी टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि वी टॉक अबाउट दिस प्रोफेशन, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट करियर ऑप्शन ऑल यंगस्टर्स इन इंडिया, सबके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन है। बट इंपॉर्टेंट यही है कि सर आप कितने मेंटली तैयार हैं इस चीज़ के लिए। आई नो लॉट ऑफ कैंडिडेट एंड लॉट ऑफ पीपल, दे आर वर्किंग इन अ गुड कंपनीज, लाइक दे आर वर्किंग फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी, दे आर वर्किंग इन अ मेडिकल इंडस्ट्री, दे आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री एक्चुअली। तो वो कहीं ना कहीं जज्बा हमेशा बना रहता है कि हाँ यार काश एक मौका मिलता तो मैं फौज के लिए कुछ कर दिखाता। तो मुझे लगता है एक मौका है आपके सामने टेरिटोरियल आर्मी के रूप में, तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए निराश नहीं होना है। मुझे लगता है कि 2-2 साल के अंतराल पे वैकेंसीज आ रही हैं, तो ये बिल्कुल आप सस्पेंस दिमाग से हटाएं कि इस साल वैकेंसी कैंसिल होगी। बिल्कुल इस साल वैकेंसी आ रही है, और जुलाई में हम लोग पूर्ण रूपेण एक्सपेक्टेड हैं इस वैकेंसी को लेकर के, और एग्ज़ाम बहुत फास्ट हो जाएगा। वैकेंसी हो सकता है फॉर्म का प्रोसेस थोड़ा लेट हो, बट एग्जाम और आपके रिजल्ट जो होंगे थोड़ा फास्ट प्रोसेस में किए जाएंगे, जिससे कि वो अपने बैच और अपना शेड्यूल कंप्लीट कर पाएँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ टाइम टू गिव द फोकस। ये समय बिल्कुल फोकस देने का है। ये समय है जब आपको अपना बेस्ट देना है इसकी प्रिपरेशन के लिए, और तीनों स्टेज के लिए आपको बेहतर होना है। आपको रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होना है, आपको PIB के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होना है, और फाइनली आपको SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होना है। तो ये पूरा व्यक्तित्व का टेस्ट है, जहाँ आपके ब्रेन की भी टेस्टिंग है, जहाँ आपके इमोशन की भी टेस्टिंग है, जहाँ पे आपके ओवरऑल फिजिकल एफिशिएंसी का भी टेस्टिंग है, जहां आपके मेडिकल स्ट्रेंथ का भी एक टेस्टिंग है। एंड फॉर ऑल द प्रोस्पेक्ट यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ अप टू द मार्क। हर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा, और जब हर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो मेजर कलसी परिवार आपके साथ पूरी तरह से है। हम आपको बेहतर बनाएंगे आपके रिटन एग्जाम के लिए अपने ऑनलाइन पैटर्न के आधार पर, दैट मीन MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से, जहां आप TA के लिए ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन गाइडेंस ले सकते हैं। हम आपको बेहतर बनाएंगे TA ओरिएंटेड बेहतरीन बुक्स प्रोवाइड करके, जहां आपको रीजनिंग का अलग बुक देंगे, अर्थमेटिक का अलग बुक देंगे, इंग्लिश का अलग बुक देंगे, और GK का बिल्कुल अलग बुक देंगे, जो बिल्कुल अप टू द मार्क है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। और ये इंडिया का इकलौता पब्लिकेशन है जो इस तरह का अरेंज मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ आपके पूरे SSB गाइडेंस के लिए हम आपके साथ हैं। पूरे PIB पर्सनल इंटरव्यू जिसको कह सकते हैं आप, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, इस इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए जो एक्सपर्टाइज टीम आपको चाहिए वो पूरा गाइडेंस हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि देश में अगर सेंट्रलाइज तौर पे हम देखना चाहें कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए एक फोकस्ड और प्लान्ड प्लेटफॉर्म अगर प्रिपरेशन का कोई इंडिया में है, तो दैट्स ऑल अबाउट मेजर कलसी क्लासेस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबको कि बिल्कुल डेमोरलाइज मत होइए, तैयार रहिए। फॉर्म कभी भी आ सकता है, जैसे ही फॉर्म आएगा आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, बट प्रश्न अभी भी वही खड़ा है, क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट तरीके से मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में यस, और ये प्रूव करेगा कि आप तैयार हैं। लेकिन क्या उस तैयारी के लिए जो एफर्ट, जो प्रयास, जो फोकस होना चाहिए वो आपका है? तो उसका भी मेरे को जवाब चाहिए। और कहीं ना कहीं नहीं है तो लग जाइए, क्योंकि अभी एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे समय कम मिलेगा, एग्जाम नजदीक होगा, एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस करें। ये साल अहम है क्योंकि इसके 2 साल बाद वैकेंसी आएगी। तो मुझे लगता है कि ये मौका है अपने आप को फोकस करके एक बार सही तरीके से MKC प्लेटफॉर्म से एसोसिएट होकर अपने प्रिपरेशन को जारी करने का। कल परसों जल्द से जल्द मैं आपके लिए जो है एक पूरा
एकेडमिक एनालिसिस लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको कैसे आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करें और कैसे अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उसको लेके एक वीडियो रिलीज करूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके लिए पूरी एक्सपर्ट टीम लेके आऊँगा जो आपसे बात करेंगे आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। और फाइनली एमकेसी का हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो लर्निंग ऐप हो चाहे पब्लिकेशन हो, आपको बिल्कुल मदद करेगा घर बैठे इस कोरोना के टाइम में एक बेहतर तैयारी के लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, बी कॉन्फिडेंट, वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्री, आई थिंक ग्रेट डिपार्टमेंट, और अपना सपना पूरा करो यार, इस बार मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।